जैसा कि आप लोगों ने देखा साथियों कि यहाँ पर हमारे सामने जो बैठे हैं यतीम खाने बाग महमूद से आए हुए अदारे के जिम्मेदार हैं और हमारे जो CCI और एम्बुलेंस कमेटी के सदर हैं प्रोफेसर अब्दुल मजीद सिद्दीकी साहब हैं, अतीक सावान सर हैं, अयूब रहमानी सर हैं, अपने अनीस सर हैं, रिजवान फारान सर हैं और मैं खुद अंजुम हुसैन इस CCI अदारे का रुकन हूँ और एम्बुलेंस का इंचार्ज हूँ। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये एम्बुलेंस जो हमारे अंडर में आई है तो उसके लिए हम दो शख्स को सर ने प्रोफेसर अब्दुल मजीद सिद्दीकी सर ने चुना था। मैं सर का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने हमें जिम्मेदारी दी है और आप लोगों को मैं उनका नंबर, मेरा नंबर और एक और हमारे रुकन है CCI के अयूब रहमानी सर, उनका नंबर और मेरा नंबर ये स्क्रीन पर आएगा। आप लोग हमसे कभी भी 24 घंटे में कभी भी रब्ता कर सकते हैं। कोई भी मरीज़ के लिए कोई भी ज़रूरत हो आप लोग हमसे रब्ता करें। मैं थोड़ा सा आपको गाड़ी के बारे में फ़ीचर्स वगैरह बता देना चाहता हूँ ताकि आवाम में गलत फहमी ना रहे और उन्हें पता चले कि वाकई ये क्या चीज़ है। कार्डियक एम्बुलेंस ये हमारे शहर मालेगांव में नदी के इस पार, जिसे हम मशरकी इलाका भी कहते हैं, उसमें पहली बार किसी ने डोनेट की है और ये बशीर हैजवानी फाउंडेशन के जानिब से डोनेट की गई। गाड़ी की कीमत तकरीबन 35 से 40 लाख है। इसमें सारे इक्विपमेंट लगे हुए हैं और नई गाड़ी हमें जो तोहफे में दी गई है हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं बशीर हैजवानी फाउंडेशन और उनके साथियों को, उनके रफ़ाकार का। मैं आपको थोड़ा सा मशीन के बारे में बता देना तो ये जो हमारे सामने है यहाँ पर ये इसको कहते हैं वेंटिलेटर। वेंटिलेटर ये मशीन जो होती है किसी के पास नहीं होती, हॉस्पिटल में ही ये होती है, लेकिन गाड़ी में फैसिलिटी कराना ये एक्सपेंसिव होती है। इसके लिए ये गाड़ी की जो कीमत इतनी है इसको हुई है, इसमें इसकी कीमत आई है इसमें। और इसमें पेशेंट को जो होता है कि उसका हार्ट जो लंग्स होता है वो काम करना बंद कर देता है, यानी मसनूई तौर पर जो हम लोग देते हैं, जो ऑक्सीजन देना है और उसको सांस देना है, तो ये वेंटिलेटर ही काम करता है। तो ये वेंटिलेटर से वो शख्स जहाँ भी हमें हॉस्पिटल तक ले जाना है तो हमें वहाँ तक ये पूरा मरीज़ के लिए वो पूरे ऑक्सीजन है और पूरा उसको सप्लाई करता है, एयर वगैरह सारी चीज़ें, उनके फेफड़े को जो होता है लंग्स जिसे कहते हैं हम लोग, तो उसको ये कंट्रोल करता है। ये है, इसको सिरिंज पंप कहा जाता है। ये सिरिंज पंप ये होता है कि पेशेंट को जब कभी ज़रूरत होती है कि कितनी दवा कितने टाइम में देना चाहिए तो ऑटो सिरिंज पंप कहते हैं इसे। तो इसमें क्या होता है कि पेशेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो पंप वर्क करता है। इधर आइए आप, यहाँ पर जो है ये मॉनिटर इसे कहते हैं। इसमें होता है कार्डियक का, हार्ट का जो हार्ट रेट होता है, BP का होता है, ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करना, ऑक्सीजन सैचुरेशन वगैरह चेक करना। ये ना टोटली मरीज का एक ICU के तर्ज पर ये बना हुआ है। ये जो पूरा दिख रहा है आपको, इसे ICU भी कहते हैं। ये पेशेंट की पूरी इंफॉर्मेशन इसमें आपको मिलती है इसमें। नेक्स्ट ये है आपका बाईपास, जिसमें क्या होता है कि बाईपास से इसमें ये होता है कि पेशेंट को सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो उसके लिए फिर वो बाईपास का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके नीचे ये ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए उधर से अंदर सिलेंडर रखा हुआ और यहाँ पर उसको ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। लास्ट जो है ये सक्शन पंप इसे कहते हैं कि जो लिक्विड वगैरह जो होता है, फेफड़े में पानी भर जाना, कुछ ऐसी गंदगी आ जाना पेशेंट को होती है तकलीफ, उसके लिए सक्शन पंप का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी खुसूसियत की वजह से ये गाड़ी का इतना जो है इसका वो बढ़ता है, इसका जो कॉस्टिंग बढ़ रही है, ये चीज़ें बढ़ रही है इसमें। और दूसरी चीज़ है, हम लोग जो इसमें रेट वगैरह लेना चाह रहे हैं अभी, तो हम लोग गाँव से बहुत कम ले रहे हैं। हम लोग नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर में इसको चार्जेस के ऊपर में शुरू कर दिए काम। तो इंशाल्लाह आवाम नाज से मालेगांव शहरियान से गुजारिश है कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाए और हमारे नंबर पर कांटेक्ट करें और ज़्यादा मज़ीद जानकारी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया है मोहम्मद बशीर हैजवानी फाउंडेशन, उन्होंने ये एम्बुलेंस CCI के काम को देखते हुए डोनेशन के तौर पर किया। इससे पहले कुछ 17 अदारों को ये कोकन पट्टी में दे चुके हैं। अब इधर उन्होंने काम अपना शुरू किया है। नासिक डिस्ट्रिक्ट में उनका इरादा था, नासिक झुग्गिया वगैरह में, झुग्गिया में पहले जगह तय किए थे, लेकिन उनका वहाँ पर इत्मीनान नहीं हुआ। फिर उसके बाद और मज़ीद मालूमात लिए, अपने अदारे के ताल्लुक़ से उनको मालूमात मिली कि भाई ये लोगों का सोशल वर्क बहुत अच्छा है। तो वो लोग मज़ीद मालूमात के लिए शहर में आए, मालूमात लिए। उसके बाद मुझे फ़ोन किया, साथ में हम लोग बैठे, सब डिस्कशन हुआ, सब तफसीलात हम लोगों को बताई गई। और उन्होंने मुंबई बुलवाया था बशीर साहब ने, तो उनके साथ वहाँ पर काफ़ी लंबी मीटिंग हुई, बहुत सारे मामला हुए। हम लोगों के डिस्कशन होने के बाद ये हुआ कि वो
गाड़ी ला खड़ी कर दिए कि आप जाते आते लेके जाओ। लेकिन हम लोग उस वक्त लाना मुनासिब नहीं समझे थे, क्योंकि पहले मामला अच्छी तरह से सेट हो जाए तो फिर लेकर। बहरहाल कुछ अरसे से यहाँ पर गाड़ी है। बशीर साहब जो हैं ये एक बिजनेसमैन, इनके बारे में ऐसा बतलाया गया कि भाई ये कोकन पट्टी में रहते हैं, कारोबार इनका बम्बई में भी और दुबई में भी। तो फलाही कामों में बड़े लगे रहते हैं। बंदगान खुदा की खिदमत करना उनका एक मिशन, और इसीलिए उन्होंने अलग अलग मकामात पर 17 मकामात पर ये 17वां अपना ही है, 16 मकामात पर कोकन पट्टी में उन्होंने ये कर दिया और वहाँ गाड़ियाँ चल रही हैं। उसके अलावा एजुकेशन फील्ड में भी कुछ न कुछ यानत उनकी रहती है। अल्लाह ने नवाजा है तो बेचारे वो करते हैं। रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हदीस पाक के मफ़हूम में आता है कि अल्लाह पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बहुत ही ज़्यादा दुनिया में इतना ज़्यादा काम लिया है, और उन्होंने यही बात बताई कि जितना नबी का काम था सबसे ज़्यादा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया कि पूरी की पूरी उम्मत में सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो अपनी ज़ात से लोगों को नफ़ा पहुँचाए। और यही सबसे बढ़ कर के मैंने देखा कि सर अब्दुल मजीद साहब और उनके तमाम अराकीन ने अंतिम कोशिश की है, मेहनत की है, और उस सिलसिला मेहनत का ये फल आज मिला है कि एक एम्बुलेंस उन लोगों को हदिया में मिल गई, एक साहिब खैर की तरफ से उन लोगों को मिली। ये उन लोगों की कोशिशों का नतीजा रहा है। आज उन लोगों को मालेगांव में सबसे बढ़ कर के ये एक एम्बुलेंस मिली, ये उन्हीं लोगों की कोशिशों के नतीजे में मिली है। और हम ये चाहते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा एजुकेशनल सोशल वर्कर सोसाइटी के देर एहतमाम से हम सदर व अराकीन आज सर अब्दुल मजीद साहब का सम्मान और इस्तकबाल इसलिए कर रहे हैं कि वो अपने अराकीन के साथ यहाँ पर हमारे साथ मिल कर के आए, हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहा, और उनके सम्मान में हम बहुत बहुत नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं और दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक उनसे हमेशा ता हयात लोगों को नफ़ा रसानी वाला काम लेता रहे, और हम हमेशा इसी तरीके से उनका बार बार सम्मान करते रहे। सर अराकीन मदरसा दारुल उलूम यतीम खाना बाग महमूद हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा सोसाइटी फिर हम नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं, और सर अब्दुल मजीद साहब और उनके तमाम अराकीन का हम उनके साथ नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। ममा तौफीक दोबारा उनको मुबारकबाद पेश करते हैं।